मैं प्रदीप कुमार मीणा प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी को नमस्कार। मैं क्या है कि किसान भाइयों, हम मतलब कि हमारे खेत के अंदर गर्मियों का मौसम के अंदर कौन कौन सी फसल लगाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार मैं क्या है कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसी फसल मैं आपको बताऊँगा। आज हम बात करेंगे धनिया की कृषि की। धनिया की कृषि के लिए मतलब कैसे क्या ज़मीन के अंदर डालना है, कैसे मतलब कि एक उत्पादन को बढ़ाया जाए और मतलब किस प्रकार नई विधि से मतलब कि धनिया की कृषि की जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके और मतलब कि हमारी जो धनिया की कृषि है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार हो सके, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके लिए जो हमारी जो ज़मीन है उसको तैयार करेंगे, मतलब कि उसको बाज़ोत करके बिल्कुल तैयार कर देंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले किसी भी फसल को लगाने से पहले क्या है कि हम देसी खाद डालेंगे, मतलब कि 2-3 ट्रॉली। उसमें देसी खाद डालने के बाद हम उसमें मतलब कि बुवाई जुताई करके अच्छी तरीके से उसके बाद ही हम फसल लगाएंगे, यानी कि धनिया। अब देसी खाद डालने के बाद इसके बाद हम उसमें मतलब कि रासायनिक मतलब कि केमिकल्स जो रासायनिक डालना है उसके अंदर बेसिक डोज में क्या डाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर डीएपी डालेंगे, 1 बैग डीएपी का डाल देंगे और 20 केजी पोटास और 100 केजी सिंगल सुपर फास्ट का डालेंगे और उसी हिसाब से उसमें डाल के और उसको ज़मीन को तैयार करेंगे। अब ज़मीन मतलब कि हम किस विधि से मतलब कि धनिया की कृषि लगा सकते हैं। धनिया मतलब कि क्या है कि है तो हम बेड बना सकते हैं, नहीं फिर मेड बनाएंगे, मेड नहीं बना सकते तो फिर क्यारी द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हम ज़मीन को तैयार करना होगा बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि ज़मीन जितनी अधिक मतलब कि एक मतलब कि बाज़ोत अच्छे तरीके से करेंगे, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ज़मीन है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर अधिक होगी तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी होगी, मतलब कि फसल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जो हमारी धनिया की कृषि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और तो ये मैंने अभी बताया कि हम मैट द्वारा या क्यारी द्वारा या फिर लगा सकते हैं। इस प्रकार हम हमारी ज़मीन को तैयार करके क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होनी चाहिए हमारी ज़मीन की, कि जिससे मतलब कि नमी बनी रहे ज़मीन के अंदर, मतलब कि एक गर्मियों के मौसम के अंदर धनिया की कृषि अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस हो सके धनिया की कृषि की। अब इसके लिए हम बात करेंगे कि हम क्या है कि बाज़ार में चल जाते हैं दुकान के ऊपर और कि वहाँ से मतलब कि सामान बीज ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें बीज मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी का चुनना होगा और उसके लिए मैं आपको बीज के बारे में बताऊंगा। ये नहीं कि जैसे गर्मियों के मौसम में लगाना है तो हम सर्दियों का बीज लगा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि अब जैसे गर्मियों में धनिया की कृषि करेंगे तो उसके लिए मैं आपको जो वैरायटी है उनके बारे में बताऊंगा और हाई क्वालिटी का बीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं मैं। जैसे नामधारी कंपनी का है सुरभि के नाम से, बहुत ही शानदार बीज है, ये ले सकते हैं। और फिर वीएनआर का है, वीएनआर का भी ले सकते हैं। ये दोनों क्वालिटी बहुत ही बेस्ट हैं। अब बीज लेने के बाद क्या है कि अगर वो पहले से 2 भागों में डिवाइड है, अगर 2 भागों में मतलब डिवाइड है बीज मतलब कि, और अगर सापत है तो उसको मतलब कि हम तोड़ लेंगे। और उसको तोड़ने के बाद क्या है कि जो सूती कपड़ा है, सूती कपड़े के अंदर ले लेंगे और उसको 10-15 दिन पानी के अंदर भिगो देंगे। अब पानी के अंदर भिगोने के बाद उसको हम कुछ छाया वाले जगह पर रखेंगे और उसको सूखने देंगे। उसके बाद हम बीज को उपचारित करेंगे। उपचारित हम जैसे बवास्टिन पाउडर है उसके द्वारा हम उपचारित कर सकते हैं या फिर क्रूजर के द्वारा उपचारित कर सकते हैं। दोनों ही बेस्ट हैं। मतलब कि 2 ग्राम बवास्टिन पाउडर 1 केजी के अंदर मिलाना है और ऐसे मतलब कि मिलाना है और उसको फिर उसके बाद हम छिड़काव द्वारा लगा सकते हैं। आप फिर जो
हमारे ट्रैक्टर द्वारा जो बुआई जुताई का जो उपकरण है उसके द्वारा भी लगा सकते हैं, मतलब कि उड़ाई करने वाली मशीन। तो ये हो गई हमारी जो बात थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई। सिंचाई क्या है, जिस टाइम हमने अगर धनिया लगाया है खेत के अंदर तो उस टाइम मतलब कि सिंचाई सही तरीके से करनी है। मतलब कि एक बार क्या है कि हमारा खेत बिल्कुल तर हो जाना चाहिए, क्यों कि वो बीज सही तरीके से अंकुरण हो सके, इसलिए हमें एक बार तर कर देना है बिल्कुल खेत को। इसके बाद हमें बीज का चुनाव करना है कि भाई पर हेक्टेयर के हिसाब से कितना क्या बीज लगेगा, कितना क्या लेना है। एक्चुअली क्या है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम उगता है, अंकुरण कम हो पाता है। सर्दियों की तुलना में मतलब कि गर्मियों में अंकुरण कम हो पाता है धनिया का बीज। तो इसके लिए हम 12 केजी से 13 केजी के लगभग बीज का चुनाव करेंगे। और नामधारी अभी मैंने बताया, नामधारी या VNR का, नामधारी का सुरभि VNR का ले सकते हैं, दोनों क्वालिटी बेस्ट है। और इसी के साथ क्या है कि कई बार क्या है कि फसल के अंदर, यहाँ हमारे धनिया की फसल के अंदर, किसी फसल के अंदर पीलापन आ जाता है, हल्की हल्की पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें बेसिक डोज में हल्का यूरिया और एक जिंक हल्की मिला करके और उसका छिड़काव करना है। उसके बाद देखना हमारी जो फसल है इस तरीके से, अगर इस विधि